बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा कल हमने कुछ एडजस्टमेंट्स डिस्कस की थी, आज हम कुछ एडजस्टमेंट रह गई हैं वो जरा डिस्कस कर लेते हैं ताकि जब हम फाइनल अकाउंट से एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस करें तो ये एडजस्टमेंट्स ऑलरेडी आपको पता हो। हमने कल एक्रूड एक्सपेंसेस वगैरह के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अगर आपने पैसे रिसीव कर लिए हैं और अभी वर्क परफॉर्म नहीं किया, मतलब सर्विसेज परफॉर्म नहीं की, तो फिर क्या एंट्रीज पास होंगी? आपने फोकस रखना है इनकम पर। इनकम आपकी अर्निंग है, अर्निंग जो सी है वो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बल्कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे क्रेडिट साइड पे जाएगी क्योंकि वो इनकम है और एक्सपेंसेस के बिल्कुल ऑपोजिट। अच्छा, एग्जांपल लेते हैं, फिर उसकी जनरल एंट्री देखते हैं और फिर देखते हैं कि वो फर्क कहाँ कहाँ पर पड़ेगा। दीज आर इनकम रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर बट पार्ट ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड रिलेट्स टू द नेक्स्ट ईयर। अब देखिए, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस वही है जो वसूल कर ली गई है लेकिन अभी आपने वर्क परफॉर्म नहीं किया, सर्विसेज नहीं दी हुई। तो अगर आपने वर्क परफॉर्म नहीं किया तो दैट इज योर लाइबिलिटी, ये वो आपकी जिम्मेदारी होगी। फॉर एग्जांपल, आपने कोई काम परफॉर्म करना है, दिसंबर में आपने उसके पैसे ले लिए हैं और 1 महीने के पैसे ले लिए हैं और 15 तारीख को लिए हैं, वो 1 महीने का काम है। अभी तो 15 दिन गुजरे, जो बाकी के 15 दिन है वो नेक्स्ट ईयर के 15 डेज होंगे। तो आधी इनकम तो आपकी हो गई 31 दिसंबर तक, लेकिन जो बाकी के आधे पैसे हैं वो आपकी लाइबिलिटी होगा। वो आपकी इनकम में शो नहीं होना चाहिए, बल्कि वो लाइबिलिटी साइड पर बैलेंस शीट में शो होना चाहिए। ये देखते हैं, सच अमाउंट मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल अमाउंट रिसीव्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आपने सारी अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दी है इनकम के तौर पर तो ये गलत है, उसके अंदर से डिडक्ट होना चाहिए वो अमाउंट जो अभी अनअर्न्ड है, अभी आपने कमाई नहीं है, एंड शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज इट रिप्रेजेंट्स द एन अमाउंट विच द बिजनेस इज obliged टू रिटर्न। वो ऐसी अमाउंट को प्रेजेंट करती है जो इसका काम परफॉर्म नहीं किया हुआ, या तो वो पैसे वापस करने पड़ेंगे या सर्विसेज परफॉर्म करनी पड़ेगी, वो आप पर जिम्मेदारी होगी। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस कंसर्न हैज रिसीव्ड रेंट फॉर 3 years, 3 सालों का रेंट रिसीव किया है, अमाउंटिंग 6,000 इन एडवांस, 6,000 रुपया। इन दिस अमाउंट 2,000 इज फॉर करंट ईयर एंड शुड बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट। इस 6,000 में से, देखिए 3 साल का है, इस 6,000 में से 1 साल का अगर हम निकालें तो वो 2,000 बनता है, और बाकी का जो 4,000 है वो भी आपने अर्न नहीं किया हुआ, वो जब टाइम पीरियड गुजरेगा तो वो रेंट अर्न हो जाएगा आपका। So 2,000 is for the current year and should be credited to profit and loss account as income, and the balance 4,000 represents a liability as a business is obliged to return. अब ये जो 4,000 बाकी बचा है वो बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटी है, या तो वो टाइम पीरियड पूरा हो अगले 2 साल का भी, तो ये 4,000 हमारी इनकम बन जाएगी 2,000 करके। अदरवाइज इस वक्त ये 4,000 हमारी इनकम नहीं है, इस 4,000 को यहाँ से हटाकर बैलेंस शीट में ले जाएंगे लाइबिलिटी साइड पर। एंट्री के पास होगी रेंटल इनकम डेबिट 4,000 से, अनअर्न्ड रेंटल इनकम क्रेडिट 4,000 से। ये जरा आपने बड़े ध्यान से समझना है, ये रेंटल इनकम को हमने डेबिट क्यों किया है? इनकम तो हमेशा क्रेडिट होती है। ये याद रखना है आपने कि जब हमने वो 6,000 रिसीव किया इन एडवांस, हमने कैश आया हमारे पास, हमने कैश को डेबिट किया और इनकम को क्या कर दिया, क्रेडिट 6,000 रुपए से। जब हमने इनकम को 6,000 से क्रेडिट किया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेंटल इनकम 6,000 की शो हो रही है, ये देखिए आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी स्क्रीन पे। तो वो जो 6,000 रुपए शो हो रहा है वो गलत शो हो रहा है, वो यही बात कर रही है, जो 6,000 है ये 1 साल का नहीं है, ये 3 सालों का है। दिस इज एडजस्टमेंट। हमने यही देखा था कि जब प्रॉफिट एक्सपेंसेस या इनकम का कुछ पोर्शन इसी साल से बिलोंग कर रहा हो और बाकी पोर्शन अगले सालों से बिलोंग कर रहा हो, तो हम एडजस्टिंग एंट्री पास करते हैं ताकि इस साल वाले पोर्शन को इस साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रखा जाए और आने वाले साल का जो एक्सपेंस या इनकम का पोर्शन है उसे आने वाले सालों में लेके जाया जाए। तो यहाँ पर हमने ये 4,000 से इसको डेबिट इसलिए किया कि वो जो 6,000 की इनकम शो हो रही है वो एक्चुअली 6,000 की नहीं है, तो 2,000 की है। तो उसे 2,000 पर लाने के लिए हमने ये रेंटल इनकम 4,000 से डेबिट कर दी। और अब समझ नहीं आ रही क्रेडिट क्या करे, ये हमारी लाइबिलिटी है, अनअर्न्ड रेंटल इनकम। तो अनअर्न्ड जो सा है वो हमारी लाइबिलिटी को शो करता है। ठीक हो गया, तो ये 4,000 हो गया। अब इसकी एडजस्टमेंट क्या होगी वो जरा देखिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आपने जहां पर 6,000 की इनकम लिखी हुई है उसमें से अनअर्न्ड जो 4,000 की उसे माइनस कर देना है। देखिए ये अनअर्न्ड डेबिट हो रही है, ये क्रेडिट साइड है,
जब कोई चीज डेबिट होती है तो वो क्रेडिट में से माइनस हो जाएगी। 6,000 में से जब 4,000 माइनस होंगे तो हमारी एक्चुअल इनकम जो सी है फॉर द पीरियड वो 2,000 वो आ जाएगी हमारे पास। इसी तरीके से ये जो 4,000 है ये लाइबिलिटी साइड पर जाकर अनअर्न्ड रेंट के नाम से 4,000 की लाइबिलिटी शो हो जाएगा कि ये अब हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। इसी तरीके से आपको समझाने के लिए जो ही अगला साल गुजरेगा तो ये यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 4,000 में से 2,000 को इनकम शो कर देंगे, बाकी ये सिर्फ अनअर्न्ड 2,000 का रह जाएगा। एंट्री देखिए क्या पास करेंगे, अनअर्न्ड रेंटल इनकम की लायबिलिटी 4,000 की है, क्रेडिट है, इसे 2,000 का करने के लिए अनअर्न्ड रेंट इनकम को डेबिट कर देंगे, रेंटल इनकम को क्रेडिट कर देंगे 2,000 से, वो रेंटल इनकम 2,000 की आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और यहाँ से 2,000 हो जाएगा माइनस, तो ये बाकी 2,000 रह जाएगा। और आखिरी साल में इसी तरह की एंट्री पास करके हम इसको सिफर कर देंगे। तीनों सालों में हमारी इनकम 2-2 हजार की शो हो जाएगी। ये था जी हमारे पास इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या अनअर्न इनकम हम इसको कहते हैं, इसकी ये ट्रीटमेंट है। तो सवाल कैसे होगा, ट्रायल बैलेंस दी होगी, नीचे एडजस्टमेंट में ये बात मेंशन होगी कि हमने रेंट रिसीव किया है 6,000 रुपया 3 साल का है, तो बाकी का जो सा है वो अनअर्नड है। तो आपने फौरी तौर पर जाके ट्रायल बैलेंस में देखना है कि हमारी रेंटल इनकम कितने की लिखी हुई है, 6,000 की लिखी है, उस 6,000 में से अगले सालों का माइनस करके फिर जो इस साल की इनकम है वो ही प्रॉफिट एंड लॉस में शो होनी चाहिए ताकि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस ठीक आए। अगली जो एडजस्टमेंट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो हर सवाल में आएगी ही आएगी। डेप्रिसिएशन है, एसेट के ऊपर जो वियर एंड टियर की वजह से, लैप्स ऑफ टाइम की वजह से, ऑब्सोलेसेंस की वजह से जो वैल्यू में कमी आती है उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन का हमने चैप्टर भी पढ़ा है एक पूरा। तो डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस के तौर पे डेबिट साइड पे शो होगा, और बाकी ये हमारी एसेट में से माइनस हो जाता है। ये भी हम चेक करते हैं कि कैसे माइनस होता है। उसने एक एग्जांपल लिया है, फॉर एग्जांपल अ बिजनेस हैज फर्नीचर ऑफ द वैल्यू 50,000 एट द एंड ऑफ द ईयर, इट इज डेप्रिसिएटेड एट 5%। 50,000 का एसेट है, 5% डेप्रिसिएट करना है, 50,000 का 5% लेंगे तो वो आएगा हमारे पास 2,500 रुपए। तो 2,500 रुपए का हमारा ये एक्सपेंस है। अगर हम एंट्री देखें तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 2,500 का, फर्नीचर क्रेडिट हो रहा है 2,500 का। एक्चुअली यहाँ पर एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट होता है, लेकिन चूंकि अभी बिल्कुल स्टार्टिंग है तो आपको समझाने के लिए हमने एसेट को क्रेडिट कर दिया है कि डेप्रिसिएशन आई है एसेट में, डेप्रिसिएशन का खर्चा डेबिट, एसेट में से 2,500 माइनस होगा कैसे, एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एक्सपेंस डेबिट साइड पे शो होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है हमारा। उसके बाद बैलेंस शीट में ये एसेट में से माइनस हो जाएगा। फर्नीचर हमारा कितने का था, 50,000 का, इस 50,000 के फर्नीचर में से माइनस हो गया ये 2,500, बाकी हमारे पास फर्नीचर कितने का रह गया है, 47,500 का। ये डेबिट इफेक्ट है, ये क्रेडिट इफेक्ट है जो डेबिट में से माइनस हो रहा है। तो एंट्री के हिसाब से हमने इसको एडजस्ट कर दिया। ठीक हो गया जी, ये होगी हमारे पास डेप्रिसिएशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ, और जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है वो है हमारे पास बैड डेट्स। बैड डेट्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी तफसील जो सी है न्यू प्रोविजन ओल्ड प्रोविजन वो हम क्वेश्चन जब करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। तो बैड डेट्स क्या है, अनकलेक्टेबल पोर्शन ऑफ द क्रेडिट सेल। देखें ये उन्होंने पहली लाइन पे मेंशन हो गया, अनकलेक्टेड पोर्शन ऑफ द क्रेडिट सेल। आपने क्रेडिट सेल की, पैसे वसूल करने हैं, जिससे वसूल करने हैं उसे डेटर कहते हैं। अगर डेटर इस पोजीशन में ना हो कि वो आपको पैसे दे सके तो इसे हम बैड डेट कहते हैं। एग्जांपल लेते हैं, द लेजर बैलेंस इन रिस्पेक्ट टू द सन्ड्री डेटर्स ऑफ अ ट्रेडर शो 20,000, 20,000 हमने वसूल करना था, एंड ऑफ 1,000 इज एस्टिमेटेड टू बी इरिकवरेबल। 1,000 रुपए का हमें कंफर्म हो गया है कि वो इरिकवरेबल है, नहीं मिलेगा, बैड हो गया है। बैड हो गया तो ये एक्सपेंस है, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट 1,000 रुपए से। डेटर अब 20,000 के नहीं रहे, 20,000 में से 1,000 माइनस हो गया, डेटर को क्रेडिट कर दें। देखिए डेटर का बैलेंस डेबिट होता है, इसको आपने क्रेडिट कर देना है। यहाँ पर मैं इसको ठीक कर दूं, ठीक हो गया जी। तो ये डेटर हमारे क्रेडिट हो गए, क्रेडिट होंगे तो ये माइनस हो जाएंगे। अब देखें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस शो हो रहा है, बैड डेट 1,000 रुपए का, डेटर 20,000 के थे, 20,000 में से 1,000 हमने माइनस कर दिया, अब डेटर हमारे पास रह गए 19,000। ठीक हो गया, सिंपल एक्सपेंस शो करें और डेटर में से माइनस कर दें क्योंकि वो नहीं मिलने। अब देखिए जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये दोनों को मैं इकट्ठे ही डिस्कस कर लेता हूं ताकि आपको समझ आ जाए।
कैपिटल सरमाया है ऑनर का। मैंने आपसे कहा था कि आपने अपने आप को ऑनर से सेपरेट रखना है, आपने अपने आप को बिजनेस एंटिटी समझना है। ऑनर पैसे दे रहा है, ऑनर के खाते में प्लस कर दें, कैपिटल में प्लस कर दें। ऑनर उसके ऊपर इंटरेस्ट ले रहा है, वो भी उसके खाते में प्लस कर दें, और वो हमारे लिए एक्सपेंस है, मतलब बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। ठीक हो गया। इंटरेस्ट at a normal rate is allowed to the on the capital of the proprietor employed in the business. This is necessary in order to assess the efficiency of the business. Otherwise, the profit would include the interest and appear at the higher rate. The interest so charge is a loss to the business. ये business के लिए expense है, business के लिए ये loss है. And gain to the proprietor, profit proprietor के लिए, owner के लिए तो ये benefit है, उसकी capital में जाके plus हो जाएगा. So it is debited to the profit and loss account. Profit and loss account में डेबिट साइड पर आता है, सिर्फ खर्चे आते हैं, हमने देखा था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पर एक्सपेंसेस आते हैं, ये हमारा खर्चा है, ये डेबिट साइड पे जाएगा। एंड एडेड टू द कैपिटल इन द बैलेंस शीट, और कैपिटल में ऐड हो जाएगा बैलेंस शीट में जाके। क्या एंट्री पास करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, डेबिट कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा जाके। कैपिटल क्रेडिट, कैपिटल को हम माइनस कर, कैपिटल को क्रेडिट करें, कैपिटल ऑलरेडी क्रेडिट होता है, उसमें जाके ये प्लस हो जाएगा। तो कैपिटल में उसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके अंदर जाके ये इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। ड्राइंग्स इसका उलट है। ड्राइंग्स ऑफ मनी विड्रॉल बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम हिज कैपिटल फॉर पर्सनल यूज, जस्ट एज द बिजनेस अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जिस तरह कैपिटल पर इंटरेस्ट अलाउ करता है बिजनेस के, चार्ज इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग्स, तो ये इंटरेस्ट ड्राइंग्स के ऊपर चार्ज करेगा, और ये बिजनेस के लिए बेनिफिट है, ये बिजनेस का इनकम है। इट इज अ गेन टू द बिजनेस, बिजनेस के लिए प्रॉफिट है, द लॉस ऑफ प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर के लिए नुकसान है। सो इट इज क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करेगा, मतलब ये इनकम है तो क्रेडिट होगी, एंड डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल, और बैलेंस शीट में कैपिटल में से ये माइनस हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे ड्राइंग्स माइनस होती है। तो ये देखिए एंट्री पास की हुई है, ड्राइंग्स डेबिट, ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होती हैं। 500 रुपए से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट हो गया, ये क्रेडिट हुआ है तो ये हमारी इनकम है। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये दोनों चीजें कैसे जाएंगी? ये हमारा एक्सपेंस है, ये डेबिट साइड पर जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड पर 1000 का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये इनकम है हमारी 500 रुपए की, ये क्रेडिट साइड पे जा रही है 500 की। अब ये कैपिटल में प्लस होना है, ये कैपिटल में से माइनस होना है। तो देखिए बैलेंस शीट में अगर हम जाए तो कैपिटल फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख का है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1000 का डेबिट प्लस हो जाएगा, डेबिट कह रहा हूँ, क्रेडिट है प्लस हो जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये माइनस हो जाएगा। 99,500 रुपए का हमारे पास कैपिटल बचेगा। तो ये था जी बेसिक एडजस्टमेंट मैंने आपसे डिस्कस कर ली है। अब जब हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे, इसकी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह मंडे से, तो आपने इन टच रहना है, नोट्स तैयार करते गए। फाइनल अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली अगर समझा जाए तो अकाउंटिंग ये फाइनल अकाउंट ही है, बाकी सारे सपोर्टिंग चैप्टर्स हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे। हम इस पे डेप्रिसिएशन पढ़ रहे हैं, डेप्रिसिएशन के लिए हमने अलग चैप्टर पढ़ा डेप्रिसिएशन का। बाकी जनरल एंट्री से लेके लेजर से लेके ट्रायल बैलेंस क्यों बना रहे हैं, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सके, फाइनल अकाउंट्स बना सके, और फाइनल अकाउंट के अंदर एडजस्टमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पिछला चैप्टर हमने फाइनल अकाउंट का पढ़ा, अब हम फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर के अंदर एडजस्टमेंट को डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर में। आपने मंडे को इंशाल्लाह तैयार रहना है, मंडे से हम फिर नए चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।